ध्यान लगा कर सुनना कि हमारे बुजुर्ग कितने चतुर हुआ करते थे, कितने विद्वान हुआ करते थे कि रोड के किनारे किनारे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये चलते चलते रोड के किनारे लगाते थे। उनका कारण क्या था? रोड के किनारे अगर पीपल का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बट का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बेलपत्री का वृक्ष होगा, कोई भगवान का नाम नहीं भी लेगा, उस पेड़ की छांव के नीचे से भी निकल कर चले गया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस वृक्ष को रोड किनारे लगा। अब ना जाने दुनिया के लोगों ने एक नया प्रपंचा चालू कर दिया, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए, आंवले का पेड़ नहीं होना चाहिए, समी का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ना जाने कहां से बुद्धि में बिठा लिया कि ये पेड़ अच्छा नहीं होता, ये पेड़ नहीं होना चाहिए, और लोगों ने पेड़ों को कटवाना प्रारंभ कर लिया। पहले के पुराने पुराने घरों को निकाल कर देखना, जिनमें पीपल के भी पेड़ होते थे, जिनमें आंवले के भी पेड़ होते थे, जिनमें बेलपत्री के पेड़ होते थे, और घर में जमीन भी 50 बीघा, 100 बीघा, 1000 बीघा, 80 बीघा, 90 बीघा जमीन होती थी। घर में पीपल का पेड़ होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था, और वो जमींदार होता था, जागीरदार होता था, उसके पास कोई कमी नहीं होती थी। आज के जमाने में मकान बनाना है, पीपल का पेड़ काट दो, बेलपत्री का पेड़ काट दो, सारे पेड़ कटवा कटवा के जैसे तुमने वृक्षों को काटते गए, वैसे वैसे तुम्हारे पास से धन संपदा कटती चली गई। बुजुर्ग अपने बगीचे में, अपने खले में, अपने घर के पास में पेड़ लगाते थे, जिससे हमारे घर में शुद्धता आए, लक्ष्मी का भाव बढ़े, वैभव बढ़े, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े। अब तो ले दे के केवल एक बड़े बड़े बंगलों में मनी प्लांट टांग देते हैं, और वो मनी प्लांट टांगे टांगे भी कजन कितने दिन हो गए, उसके बाद भी आज तक मनी नहीं आई, केवल वो लटक रहा है। और खूब खुश हो रहे हो तुम, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, पर मनी नहीं आई। मनी प्लांट टंगे टंगे भी। एक बार मनी प्लांट जिसने लगाया है उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार मन कर जाए तुम्हारी जिंदगी में तो किसी रोड के किनारे एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर देखना, मनी तेरे घर में आती है कि नहीं आती मालूम पड़ जाए। बारिश आए, एक वृक्षारोपण अवश्य करिए। बेलपत्री का पौधा, पीपल का पौधा, बड़ का पौधा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए उस पौधे का वृक्षारोपण करो। अभी से उस पौधे को बड़ा करो। बड़ा करते करते उसको बड़ा करने के बाद इतने इतने से पौधे मत लगा देना जैसे दुनिया के लोग फोटो खिंचवा के लगवाते हैं। बाद में उन पौधों को बकरी खा जाती है, और वही वहां से निकल कर जाते हैं गाड़ियों में तो कहते हैं हमने अभी तो वृक्षारोपण करा था, पौधे कहाँ गए। उन वृक्षारोपण के नाम पर ना जाने कितनी पार्टियां होती हैं, कितने 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 मंच बन जाते हैं, केवल ठूट ठूट इतने छोटे से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण में अगर पेड़ लगाना है तो थोड़े बड़े लगाओ, उन पेड़ों के बड़े होने में देरी नहीं लगेगी तो जीवों से भी बचेगा और कल्याण भी करेगा। इतने इतने से 40-40, 30-30, 10-10 रुपया का पौधा लिया है और उसके बाद में उसको लगाने कर रहा है। कौन ने कहा? एक किसी स्थान पर लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए, आंवले का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। एक किसी पुराण में लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं हो, आंवले का वृक्ष घर में नहीं हो, इसका वृक्ष घर में नहीं हो। तुम लिखा हुआ बताओ कि ये वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। मन का कहा हुआ हम नहीं मान सकते। तो मन से तो कुछ भी कह दो, उसको मान्यता नहीं दी। जिस वृक्ष को लगाया जाता है उस वृक्ष के नीचे देवता स्वयं विराजमान हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। बड़ का वृक्ष है तो बटकेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। मेरा महादेव कोई साधारण नहीं है। तब साधना से जो हमें मिला है, तब साधना से जो हमें प्राप्त हुआ वो सुख देगा।
एक माता ने पत्र लिखा है, देखिए। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत, मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत। दूसरे पंडालों में भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत है, मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। ठीक गए? आए, ठीक है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, हमारी शादी को 25 वर्ष हो चुके थे। 25 साल से ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाकर गोदी नहीं भरवाई हो। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हो जिससे हमने इलाज ना करवाया हो। 25 साल शादी के हो गए। 25 साल में एक एक डॉक्टर, एक एक देवी देवता, एक एक जगह पर जाकर गोद भरवा भरवा कराए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब संतान का सुख 18 साल तक देखा, 17 साल तक देखा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब हमने फिर कहीं जाना छोड़ दिया और विश्वास भी छोड़ दिया। फिर हमने, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना चालू करा। आपने उस कथा में कहा था, सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर पति पत्नी को लेकर आना है। शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर में उसको लाल धागे में बांधना है और शिव जी का नाम लेकर उसी जल का आचमन पान करना प्रारंभ करना है। बाबा की कृपा से 25 वर्ष के बाद 4/11/2022 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई है। 25 साल के बाद बाबा ने दिया। बच्चे को लाए हो साथ में? जरा लाओ भेजिए। 25 वर्ष के बाद बाबा ने सुना है गुरुदेव, और 25 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा। भगवान शिव की कृपा से अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने तन से अब तो डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। भगवान से उनने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है, सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत जी ने, कि गुरुजी, जिसने शिव पुराण पर भरोसा कर लिया और विश्वास कर लिया, मेरी झोली 25 साल के बाद भराई है। बाबा की कृपा होती है तो सबकी झोली भरता ही है। ये कृपा उसकी, ये करुणा उसकी। एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक भरोसे की दृढ़ता में हम शिव तत्व को प्राप्त करें। और ये मेरा विश्वास कहता है
ये शिव महापुराण का भरोसा कहता है। प्रसूति शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास करता है जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी, भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हों, तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। दिल से सुनो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है कि नहीं है, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। 7 दिन की कथा हमें दिल से सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना बाबा, खुशियों से। और वो कृपा करेगा तो दुनिया में सुख का अनुभव होगा। शत्रुपा जी ने तप करा था, साधना करी थी। शत्रुपा जी ने तप साधना करने के बाद में जो संतान को जन्म दिया है, वो संतान कोई साधारण नहीं, माता प्रसूति हुई है। और वो माता प्रसूति कोई साधारण सी नहीं थी, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में तप साधना करी है। 9 वर्ष की आयु में माता प्रसूति ने तप साधना करी। दक्ष प्रजापति, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में जिन्होंने सृष्टि की रचना का भार नहीं ग्रहण करा, पर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तो दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मैं सृष्टि के क्रम को बढ़ाऊंगा। पहले किन्नर की सृष्टि थी, उस किन्नर की सृष्टि को समाप्त कर दिया जाए। किन्नर की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि का निर्माण होगा, दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं करूंगा। ब्रह्मा जी का कहना माना, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का निराकरण करने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार कर लिया। सृष्टि को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब दक्ष प्रजापति का विवाह हो जाए। अब दक्ष प्रजापति विवाह करेंगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, संतति आगे बढ़ेगी, वंश आगे बढ़ेगा। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना। आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश। माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी
इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर ये जो क्रम किया जाता है ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। शिव तत्व की प्राप्ति। आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, पर साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर शंकर से भी अपने दिल की बात कहकर चलो। शिव से भी खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नंदी बाहे पसारे। बाबा आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त हो। 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना में लीन है, 9 वर्ष की कन्या प्रसूति भगवान के भजन में लीन है। समय दक्ष प्रजापति का मंगल विवाह करना है। क्यों? संतति को आगे बढ़ाने के लिए, संतान को आगे बढ़ाने के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए। करा दक्ष प्रजापति जब तप में लीन थे, कहा, ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो परंतु हमारा विचार है कि तुम अब संतति को आगे बढ़ाओ। तो मैं संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा, प्रजापति वीरण की पुत्री प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। अच्छा, कोई फिर अच्छे से सुन लो ध्यान से। कोई अगर आपसे कहे कि सियोर वाले महाराज ये कथा कहाँ से बाच रहे हैं, तो आप बता देना शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13 और पेज नंबर 155, 156, 157, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण से यह चरित्र चल रहा है। ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि गुरुजी ये कथा कहां से बाच रहे हैं, ये वीरणी की कथा कहां से बाच रहे हैं, तो आप बता देना गीता प्रेस गोरखपुर की कथा शिव महापुराण सतीखंड अध्याय नंबर 13, 155 नंबर पेज, 156 नंबर पेज और 157 नंबर पेज पर से यह कथा को लिया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। दक्ष प्रजापति, कोई कहे आपसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बोल रहे हैं, तो ये कौन से पेज पर, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए कि हम शिव पुराण के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ रहे हैं और इस जगह को पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से।
ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख। कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। एक पत्र आया, बहुत ध्यान दीजिए। शंभु पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम विजय यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम विजय यादव, मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार तो दिख जाओगे आप। दिख गए क्या? अच्छा पीछे की ओर है, ठीक 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 है। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, हाँ दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। एक बार फिर से हिला दीजिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे पति के दोनों किडनी में घाव बता दिए गए थे। हमने बहुत इलाज करवाया पर किडनी का घाव नहीं भरा पाया। डॉक्टर ने कह दिया था इनकी किडनियां काम करना बंद कर रही हैं, इसमें घाव पड़ गए। ऑपरेशन कर कर किडनी भी अगर चेंज करवाओगे तो भी ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें घाव भरे हुए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी। हम लोग वापिस घर आ गए। यहां से सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष रिपोर्ट दिखाकर लेकर आए। गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीना चालू करा। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया है। हम यहाँ प्रणाम करने आए। दूसरी बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, दो लड़के हैं। बड़ा वाला लड़का 11 साल का है और छोटा वाला लड़का 7 साल का है। जब हमने अशोक सुंदरी कथा जीतू पटवारी जी की यहाँ जो हुई उसको सुना, तब बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म हो, इस भाव से हमने भगवान से प्रार्थना करी और गर्भ ठहरा। पर गर्भ के अंदर गर्भाशय में एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अगर ये गांठ है बच्चादानी के अंदर तो आपको ये बच्चा रखना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाए। धीरे धीरे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, जो नाम आपने बताया था पूर्व में, उसी नाम का स्मरण कर कर शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 22 दिन के अंदर गांठ गल गई और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म लिया।
ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, हर हर महादेव, विराजिए विराजिए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव का स्मरण, शिव कथा कह रहे हो, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है, तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। दक्ष प्रजापति से कहा, आप प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज, आसकनी से विवाह? हां, कारण दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल के छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकती है। वो वीरणी में, वो आसक्ति में बल है। वो बल आसक्ति में है, वीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहां तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहां जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको? इसलिए डॉक्टर के यहां जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करो। एक पत्र और है, दक्षा नागर, ग्राम चंदेर, तहसील देपालपुर। चंदेर ही है ना गांव? चांदेर, ग्राम चांदेर, तहसील देपालपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा अगर कहीं बैठी हो। दक्षा नागर इधर है क्या? अच्छा, दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा हिला दीजिए एक बार दक्षा जी। मैं दक्षा नागर, चांदेर तहसील देपालपुर के निवासी हूं। गुरुदेव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये मेरी दूसरे नंबर की शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले मैंने बाबा की कृपा से कथा को श्रवण करा। कैलाश पटेल जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने देपालपुर वासियों के लिए ये दूसरी बार शिव पुराण की कथा रखी। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। कोटि कोटि नमन कर कर। गुरुजी, मेरी बहन की लड़की जो कि जन्म से ही मानसिक रोग ग्रसित हो गई थी, उसका विवेक काम करना बंद कर दिया था, शरीर शिथिल था, जन्म से ही थी। खूब इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं पड़ा। फिर
आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और व्रत में आपने जैसा जैसा वर्णन किया वैसा वैसा पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और एक बार आपने तांबे का कलश और दीप का जो उपाय बताया था वो मैंने अपनी बहन की लड़की से करवाया। आज की स्थिति में जिसको मानसिक बीमारी थी, जो कि पूर्ण तरह से लोग उसको देखकर हंसते थे, पागल कहते थे, अब वो पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। इसलिए मैं यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात, बैठिए बहन बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख हो हमारे भीतर। ये जितनी भी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर, जितने भी टीवी पर कथा सुन रही हैं, आपसे निवेदन है इस कथा को बड़े ध्यान लगाकर सुनना, इसके संवादों का स्मरण करिएगा। आसक्ति का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर, आचमन कर कर, उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को, शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूं, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक्ति। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, बाबा मारी पतंग ऊंची आसक्ति। आगे वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसक्ति से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में, आसक्ति में वो बल है कि आसक्ति जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान को वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसक्ति के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्म पत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति है। दो है। महाराज जब जिस
गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्ति का स्मरण किया जाता है, तभी भी आसक्ति का स्मरण किया जाता है। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्ति का स्मरण किया जाता। ये आसक्ति कोई साधारण नहीं है, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये एक औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी, दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी, ये नारी के लिए औषधि का मूल है। ये वीरणी, या आसक्ति नारियों की आसक्ति। कहा राजा वीरण की, ये प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसक्ति से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हां कर दी, विवाह की तैयारी हुई, वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसक्ति के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ, और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ, और धीरे धीरे फिर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जब आना था, तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी, और जब डूबती जाए, आसक्ति डूबती जाए, भगवान की संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। मां दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवादिदेव महादेव के कहने पर मां दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया, और मां शिवा ने आकर जब पूछा, मां दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्ति दक्ष प्रजापति, तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? कहा हम कुछ नहीं मां, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्ति के गर्भ में स्वयं मां दुर्गा ने कहा, कहाँ मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्ति वीरणी तेरे गर्भ में, दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्ति ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया, और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है, और वह विवाह मनु शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ करना है। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी। जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान हुए। साठ बेटियों का जन्म वीरणी के गर्भ से हुआ। 24 बेटियों का जन्म
प्रसूति माता के गर्भ से। अब एक बेटी जो वीरणी के गर्भ में है, प्रसूति के गर्भ में है, वीरणी के गर्भ में है, आसकनी के गर्भ में है, और प्रसूति ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ऐसा तप, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि वीरणी का मन हो गया कि मेरे गर्भ में जो माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ शिवा मेरे गर्भ में आ रही है, वो इस प्रसूति के गर्भ में विराजमान हो। आपस में स्नेह बहुत था और आधा गर्भ माता प्रसूति का जो कुछ महीने थे वो आसकनी के गर्भ में रहे और कुछ महीने माता प्रसूति के गर्भ में रहे। तब माता प्रसूति के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया उसका नाम सती हुआ, तब उसका नाम सती प्रकट। ये मातृत्व प्रेम है, ये वात्सल्यता। जितनी माता प्रसूति के प्रति माता सती का प्रेम है, उतना कि उतना प्रेम माता सती का वीरणी के प्रति भी। एक बहुत अच्छा संवाद आप लोगों को पहले कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर कथा में बहुत पहले कहा था। जो लोग रोज की कथा सुनते हैं उनको मालूम होगा। बेटी घर से जब विदा हो तो अपने तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? कौन कौन को याद है? याद है सबको? वाह, धन्यवाद आपको, आप रोज सुनते हो उसके लिए प्रणाम है आपको। बेटी घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। और घर में बहू जब प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। उस घर में से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो। जब बेटी हमारे घर से जाए, विवाह कर कर जा रही हो, दामाद के साथ जा रही हो, जमाई के साथ जा रही हो, पहली बार बेटी हमारे घर से जब जा रही हो, विदा होकर जा रही हो, तो तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगना चाहिए। और आज के जमाने में गुरुजी तुम तो कहते हो कि तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगवा, पर धर्मशाला से शादी करते हैं, गार्डन से करते हैं। अब मां धर्मशाला में, शादी के गार्डन में तुलसी के क्यारे में दिया कैसे लगवाएं? अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ तो स्कंद पुराण तो कहती है कि घर के तुलसी के क्यारे से बेटी के हाथ से घी का दिया जलवाकर जब हम घर से बेटी को विदा करते हैं तो हमारे घर की बेटी के पांव की लक्ष्मी हमारे घर में ही रहती है, वो जाती नहीं है। अब पहले के जमाने में घर से बेटी विदा होती थी तो उसके गर्भ से जो संतान होती थी उसका लगाव नाना नानी के प्रति थोड़ा ज्यादा होता था। अब होटल से बेटी विदा होती है तो उसके गर्भ से जो संतान होती है उसका लगाव होटल से जरा ज्यादा।